नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 41वां अध्याय। इस अध्याय के 7वें भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण अवतार कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद परमात्मा भगवान केशव का श्री कृष्ण नामक अवतार माथुर कल्प अर्थात मथुरा मंडल में हुआ, जो सर्वत्र विख्यात है। भगवान का यह अवतार संपूर्ण जगत के हित के लिए हुआ था। इस अवतार में परम पराक्रमी हरि ने शालव, मैंद, द्विविद, कंस, अरिष्ट, ऋषभ, केशी, दैत्य कन्या पूतना, कुवल या पीड़ हाथी, चाणूर तथा मुष्टिक आदि मनुष्य शरीरधारी दैत्यों का संहार किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली, युद्ध में नरकासुर का नाश किया और महाबली कालयवन को भस्म करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेज से भूमिपालों के सभी रत्न छीन लिए और भूतल के दुराचारी राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक जो 7 अवतार बताए गए, उनमें मत्स्य कच्छप अवतारों का भी अंतर्भाव करके उन्हें 9 समझना चाहिए। 28वें द्वापर में भगवान विष्णु का यह श्री कृष्ण नामक 9वां अवतार हुआ था। इससे कुछ पहले ही उनका 10वां अवतार भी हो गया था, जो जातुकर्ण्य के साथ प्रकट हुआ था। वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन सत्यवती पुत्र महात्मा व्यास ने एक वेद के 4 विभाग किए और उन्होंने ही भरतवंश की लुप्त हुई परंपरा को पुनः प्रचलित किया। राजन, समस्त जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए परमात्मा श्री हरि के जो 10 अवतार बीत गए हैं, उनकी चर्चा यहाँ की गई। अब उनके भविष्य में होने वाले अवतार बताए जाते हैं। भावी अवतारों में पहले बुद्ध का प्राकट्य होगा। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान विष्णु शंबल नामक ग्राम में संपूर्ण जगत के हित के लिए पुनः एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। पूर्वोक्त 10 अवतार का समय बीत जाने पर याज्ञवल्क्य ऋषि को साथ लेकर प्रकट होने वाला यह अवतार भावी प्रयोजन अर्थात दुष्टों के संहार और धर्म की संस्थापना को सिद्ध करने की शक्ति से संपन्न होगा। भगवान कल्कि भवितव्यता से प्रेरित होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले उन समस्त पापाचारियों का संहार करके अपने अनुयायियों सहित गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में अपने अवतार कार्य को समाप्त करेंगे। तदंतर मंत्री और सैनिकों सहित राजवंश के विनष्ट हो जाने पर जब कोई शासक नरेश नहीं रह जाएगा, तब सारी प्रजा बेलगाम होकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाएगी। रक्षा की राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाने पर लोग आपस में लड़ेंगे और उस युद्ध में एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे का धन लूटकर असहाय एवं अत्यंत दुखी हो जाएंगे। उस समय कलयुग का संध्यांश बीत रहा होगा। उन दिनों इस प्रकार कष्ट में पड़ी हुई सारी प्रजा कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएगी। ऐसी बात कही जाती है। कलयुग के समाप्त हो जाने पर फिर स्वभाव से ही सतयुग की यथोचित रूप से प्रवृत्ति होगी, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। राजन, ये तथा और भी भगवान के बहुत से दिव्य अवतार हुए हैं, जो देवोचित गुणों से संपन्न थे। ब्रह्मवादी मुनियों ने पुराणों में उनका गान किया है। भगवान के इन अवतारों का वर्णन करने में देवता भी चकरा जाते हैं। इस विषय में पुराण ही प्रमाण है, जिसका वैदिक श्रुतियों द्वारा समर्थन होता है। संपूर्ण जगत के गुरु तथा
कीर्तन करने योग्य सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों का यह वर्णन संक्षेप से ही किया गया है। अनुपम शक्तिशाली भगवान विष्णु के अवतारों की बारंबार चर्चा करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर आदर पूर्वक इस अवतार कथा को सुनता है, उसके पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया द्वारा प्रकट हुए अवतारों की इन लीला कथाओं को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि, समृद्धि एवं प्रचुर भोग सबकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में अवतारों का संग्रह नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।